हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइड। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जोसा काउंसलिंग 2020 में चेंजेस के बारे में बात करेंगे। जोसा काउंसलिंग 2019 और 2020 में काफी चेंजेस हैं। 2019 की जो काउंसलिंग हुई थी वो अपने टाइम पे हुई थी, जिसके कारण उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। जनरली जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो 7 राउंड में होती है। आरसी यानी रिपोर्टिंग सेंटर में जाकर रिपोर्ट करना होता है। लेकिन इस बार जो जोसा की काउंसलिंग हो रही है, जो कि डिले हो गई है, ऑलरेडी कोविड-19 के कारण एग्जाम लेट हुए, जिसके कारण काउंसलिंग डिले हो गई है। तो इस काउंसलिंग में कुछ चेंजेस आए हैं और ये जो चेंजेस हैं ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चेंजेस के बिहाफ पे आपको कट ऑफ रैंक में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस बार जोसा की जो काउंसलिंग है वो 6 राउंड में ही हो रही है। राउंड 1 से राउंड 5 तक जो काउंसलिंग चलेगी उसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। राउंड 6 की जो काउंसलिंग है उसमें जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हो रहा है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आप उस इंस्टीट्यूट तक नहीं जा सकते हो, कंडीशन ऐसी बन रही है कि वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो, तो जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा चेंज तो यही रहा कि इस बार आरसी का कोई सीन नहीं है। आपको रिपोर्टिंग सेंटर जाके रिपोर्ट नहीं करना होगा, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ठीक है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपनी सीट का क्या करना है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। जो फ्रीज का ऑप्शन होता है वो एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप काउंसलिंग से क्विट कर जाते हो, यानी आपको जिस भी राउंड में जो भी सीट मिली है आप उस सीट से सेटिस्फाइड हो। आपको अब जोसा के नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है और जो सीट मिली है उसमें आपको एडमिशन ले लेना है। तो अगर आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आप काउंसलिंग से क्विट कर जाओगे और जो सीट मिली है उसमें एडमिशन ले लोगे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो फ्लोट का होता है। फ्लोट का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको जिस भी राउंड में सीट मिली है वो सीट तो आपकी बनी रहेगी। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जोसा में प्रमोट कर दिए जाओगे। आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको अपग्रेडेड सीट मिल जाएगी, और अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी वही सीट बनी रहती है। मान लो मुझे राउंड 2 में एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस मिला था, तो राउंड 3 में भी अगर मेरी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो मुझे एनआईटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस ही मिलेगा, और अगर मेरी सीट अपग्रेड हो जाती है तो फिर मुझे अपग्रेडेड सीट मिल जाएगी। तो फ्लोट का जो ऑप्शन होता है काफी बेहतर होता है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है स्लाइड का। स्लाइड का ऑप्शन वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं जिन्हें उसी इंस्टीट्यूट में कोई दूसरी ब्रांच चाहिए। मान लो मुझे राउंड 3 की काउंसलिंग में एनआईटी भोपाल में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। अब मैंने एनआईटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर फिल कर रखा है, तो मैं अपनी सीट को स्लाइड में डाल सकता हूं। तो ये जो ऑप्शन है उससे आप उसी इंस्टीट्यूट में अपनी ब्रांच को अपग्रेड करा सकते हो। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के जो ऑप्शन है वो 2019 के ही हिसाब से 2020 में भी है जोसा काउंसलिंग में। बाकी जो मेजर चेंजेस है जोसा काउंसलिंग 2020 में वो ये है कि इस बार जोसा की काउंसलिंग 6 राउंड में ही हो रही है। राउंड 6 आईआईटी के लिए लास्ट राउंड होने वाला है। 9 से लेकर 13 नवंबर तक एनआईटी प्लस सिस्टम यानी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटीआई के लिए काउंसलिंग चलने वाली है, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, और आपको जो सीट अलॉट हुई है उसका क्या करना है, उसे एक्सेप्ट करना है या फिर उसे आपको विड्रॉ करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद जो दूसरा मेजर चेंज है वो ये है कि आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक जोसा की काउंसलिंग में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है, राउंड 6 में आपको इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करना है, लेकिन अगर आप वहां नहीं जा पाते हो तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। वहां पे ये चीज मेंशन की गई है, जो जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल है उसमें ये चीज मेंशन की गई है। जोसा की काउंसलिंग में राउंड 1 में जो कट ऑफ होते हैं वो काफी हाई होते हैं। राउंड 1 की काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परसेंटाइल थोड़े से कम होते हैं लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं हो पाती है। लेकिन राउंड 2 में ये जो कट ऑफ होते हैं वो एक ड्रॉप हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई लेकिन वो ड्रॉप करना चाहते हैं या काउंसलिंग से क्विट करना चाहते हैं या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो काउंसलिंग से हट जाते हैं, अपनी सीट को विड्रॉ कर लेते हैं, और इसके बाद जो कट ऑफ होती है वो ड्रॉप हो जाती है। राउंड 2 से लेकर राउंड 5 तक आपके जो कट ऑफ होंगे वो थोड़े थोड़े ही वेरी करेंगे, यानी 3000 4000 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस में 500 या 1000 रैंक का ही डिफरेंस आए अगर कोई टॉप कॉलेज है तो, ठीक है ना। और राउंड 6 में जो कट ऑफ है वो फिर से ड्रॉप होंगे, क्योंकि राउंड 5 में आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है अपनी सीट को विड्रॉ करने के लिए। तो आपके पास जो ऑप्शन है राउंड 5 में विड्रॉ
करने का, उससे बहुत से बच्चे फिर से काउंसलिंग से क्विट कर जाते हैं, हट जाते हैं, उन्हें उनके मन का कॉलेज नहीं मिल पाता है या फिर कोई और रीजन होता है, वो काउंसलिंग से अपनी सीट विड्रॉ कर लेते हैं, काउंसलिंग से हट जाते हैं, जिसके कारण कट ऑफ फिर से एक बार ड्रॉप होते हैं और जिनके परसेंटाइल थोड़े और भी कम आ रहे हैं उन्हें भी सीट अलॉट हो जाती है। इसके बाद जोसा काउंसलिंग में जिन्हें सीट अलॉट नहीं हो पाती है, जो सीट वैकेंट रह जाती है, इसके बाद होता है स्पेशल राउंड। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड जो है वो स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाता है CSAT की काउंसलिंग। उसमें आपकी जो रैंक है वो और भी ज्यादा ड्रॉप होती है, उसमें जो कट ऑफ रैंक होती है वो और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाती है और कम रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जोसा काउंसलिंग 2020 एंड CSAB 2020 के बारे में भी हमने थोड़ा सा आपको बताया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। चैनल पे नहीं तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड डेली अपडेट मिलता है, डेली वीडियोस मिलती हैं जो कि आपको काउंसलिंग करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हमारे लेटेस्ट वीडियो का आप तक पहुंच सके और हमारे चैनल की जो अपडेट है उससे आप अपडेटेड रह सको। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत। जय हिंद।